छोटा है कैसे, तो जीरो तो छोटा है, जीरो तो बड़ा होगा तो देखो। देखिए भाई कैसे बोल रहे हैं। देखो के सी इज इक्वल टू के पी आर टी, यही थे ना इक्वेशन, या के सी, यहाँ पर के सी है ना, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन और जी लिख लो, क्योंकि गैस के केस में पढ़ रहे हैं, मीन्स चेंज की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर जो भी चेंजमेंट आएंगे उनकी बात कर रहा है। पहला क्वेश्चन था हमारे पास इस कंडीशन में कि अगर हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। ये वैल्यू ज़ीरो होने का मतलब क्या है, मान लो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ आपसे कि ए की पावर क्या हुआ, हो गया सर कॉपी। मैंने कहा बेटा कोई भी वैल्यू है कि x इज इक्वल टू वाई की पावर n है और n इज इक्वल टू मैं ज़ीरो लिख रहा हूँ, तो y की पावर कितनी, ज़ीरो। किसी की पावर ज़ीरो होना क्या, 1, तो पहली कंडीशन तो ये आ गई, तो इसका मतलब 1 है, तो ये इसका के पी इज इक्वल टू के सी आ गया, सीधा सीधा अपना ये कंडीशन फॉलो करके। दूसरा है, अगर अपने पास जो डेल्टा एन जी का जो चेंजमेंट आया है ये इज ग्रेटर देन ज़ीरो, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव। ज़ीरो से दो टर्म हो सकती है, ज़ीरो से +1 +2 +3, और छोटी का मतलब है -1 माइनस, है ना, -1 -2, ये कंडीशन ही हो सकती ना। अब ज़रा देखिए ध्यान से इसको कि बेटा ये वैल्यू कहता है कि व्हेन डेल एन जी इज ग्रेटर देन, मीन्स पॉजिटिव की बात कर रहा है। बेटा किसी की पावर पॉजिटिव कब आ सकती है, ऊपर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। देखिए क्या होगा कि जब आप इस वैल्यू को नीचे लेके आओगे ना डिवाइड में, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई वैल्यू लिखता हूँ a/b इसकी पावर है -1, समझ में आती कुछ, या फिर मैं यहाँ पर कोई a की ही बात कर रहा हूँ, यहाँ पर a अपने पास -1 है, ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। थोड़ा समझना इस लॉजिकल, इस कंडीशन को समझना। मीन्स कहना क्या चाहता हूँ, ये वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब ये जब डिवाइड में थी, जब आपने चेंजमेंट कहाँ से निकाला था, इसका टोटल से कॉमन लिया था, तो इसका मतलब नीचे वैल्यू नेगेटिव में है, और 1 बाय कोई भी वैल्यू -1 है, वैल्यू किस में आई, नेगेटिव में आई, नेगेटिव में आई टोटल वैल्यू, तो इसका मतलब ये सारी वैल्यू किस में आई, नेगेटिव में। नेगेटिव आने का मतलब क्या है, केसी कैसा हुआ, स्मॉल हुआ या नहीं हुआ, नहीं आई बात समझ में। इट मीन्स केपी इज ग्रेटर देन केसी, नहीं समझे। और नेक्स्ट कंडीशन क्या कहता है कि व्हेन डेल्टा एन जी इज लेस देन मीन्स नेगेटिव। बेटा नीचे कोई टर्म नेगेटिव में तो ऊपर पॉजिटिव में जाएगी, पॉजिटिव में जाएगी तो हमारा मतलब ये सिंपल सी बात कर रहा है। अभी ये किस कैसा कह रहा है, नेगेटिव, नेगेटिव तो नीचे कैसी, पॉजिटिव,
पॉजिटिव हो तो इसका मतलब ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, के सी इज ग्रेटर देन के पी। तो वहां पर क्या आ जाएगा, के सी इज ग्रेटर देन के पी। नहीं आई बात समझ में? बताओ भाई। और वैसे आया कुछ समझ में? तो ऊपर वाली वैल्यू जब आप नीचे लेके आ रहे हो तो वही तो डिसाइड कर रही कि नेगेटिव जा रही है या पॉजिटिव जा रही है ना। उस दिन हम क्या कर रहे थे, हम मल्टीप्लाई कर रहे थे उस चीज को और डायरेक्ट चेकआउट कर रहे थे उस चीज को। इस तरफ ले जाके डिवाइड। हाँ, हम इसको डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई देख रहे थे, बट जो कि अपने पास गलत था ना वो मेथड। तो ये चीज़ अपने को सीखनी है। हो जाएगा? बताइए, कोई डाउट हो तो भाई कर लोगे? ठीक है। नेक्स्ट अपने पास टेम्परेचर वाला हो गया था। नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आसान सा टॉपिक है। यूनिट्स क्या रहेगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पता है क्या था? के सी के पी था जो हमारे पास, उसके बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले कहता है कि अगर अपने पास जो चेंज आया है, इफ डेल एन जी मीन्स गैसेस कंडीशन में इजिकल टू 0, इसका मतलब कोई भी यूनिट नहीं रहेगी। पॉजिटिव या नेगेटिव आ रहा तो कहीं ना कहीं आप यूनिट की बातें कर रहे हो, अदरवाइज नहीं कर रहे हो। तो के हैज़ नो यूनिट, यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि के की कोई भी वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर जो के सी या फिर आप के सी लिख रहे हो ना उसको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, तो नो यूनिट। समझे नहीं समझे भाई? किस कंडीशन में बात कर रहा है? गैसियस कंडीशन में बात कर रहा है। हो जाएगा? जबकि हमारे पास अगर इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर डिफरेंट, अगर अलग अलग हो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, तो यूनिट अपने पास पक्का रहेगी। कैसे रहेगी? अब देखिए, जब यहाँ पर कहता है कि डेल्टा एन जी का मतलब, अब आपको पता लगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात कर रही है, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0 कब हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस I2 इक्विलिब्रियम पर 2HI। अब ध्यान देना बेटा, 1 and 1 टोटल 2 मोल, और यहाँ पर प्रोडक्ट में भी कितने हैं? 2 है। 2 में से 2 0 मीन्स टोटल 0 है, मीन्स डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या है? 0। इसका मतलब कोई भी अपने पास कंडीशन, कोई भी। समझे नहीं समझे? नेक्स्ट है अपने पास, अगर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करता है वो डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल PCl5 इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है, PCl5 दे रखे ना, ठीक है। ये PCl3 में ब्रेक होगा और प्लस Cl2 बच गया, सॉरी Cl2। अब देखिए बेटा, इसके सामने कितना? 1, इसके सामने 1, इसके सामने 1, मीन्स यहाँ पर कितना है टोटल? 1, यहाँ पे कितना है? 2, 2 माइनस 1, 1, कितना आया? 1 आया। तो एक बार देख ले केसी कैसे आएगा। केसी निकालने के लिए क्या आएगा? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मीन्स PCl3 की कंसंट्रेशन, नहीं इनटू में आएगी बेटा Cl2 की कंसंट्रेशन अपॉन PCl5 की कंसंट्रेशन। क्या ये बात समझ में आई? हो जाएगा? बताइए, कोई डाउट हो तो। अब सभी की सभी कंसंट्रेशन जो भी होती है बेटा अपने पास, जो भी कंसंट्रेशन होती है, वो कंसंट्रेशन हमने, अगर आपको देखो थोड़ा सा ध्यान हो तो, हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, आइडियल गैस इक्वेशन, P इजिकल टू nRT। फिर हमने वहाँ से एक कंडीशन सोल्व की थी, अगर आपको ध्यान तो, PV इजिकल टू nRT। और बेटा फिर मैंने यहाँ से P इजिकल टू N/V RT लिखा था। N/V को मैंने नंबर ऑफ मोल्स बोला था, कंसंट्रेशन बोला था, C लिख रहे थे हम, लिख रहे थे या नहीं लिख रहे थे? इसका मतलब देखिए ध्यान से, C की बात कर रहा हूं मैं, C कंसंट्रेशन, CRT कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या है? N/V, N/V, N की क्या यूनिट है? नंबर ऑफ मोल्स। ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स अपॉन में क्या? वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब लीटर। अब बेटा इसको ऊपर लेके जाएगी तो क्या बनेगा? मोल्स पर लीटर। तो यूनिट क्या बनी कंसंट्रेशन की? मोल पर L-1 लिख लीजिए, मोल पर लीटर। क्या ये बात समझ में आई? हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? कर लोगे? बताइए, कोई डाउट हो तो भाई। नहीं समझे? नेक्स्ट अपने पास
रिलेशन बिटवीन रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है या फिर मास एक्शन रेशियो क्या रहती है हमारे पास, रिएक्शन कोएफिशिएंट। अब रिएक्शन कोएफिशिएंट जैसे कि आपने ये पढ़ा ना, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा, बट आज सेम ही कंडीशन है, बट रिएक्शन कोएफिशिएंट को आप किससे रिप्रेजेंट करते, क्यू से डिनोट कर देते हो। एक बार हम देख लेते हैं क्या चीज़ होती क्या नहीं होती। कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, रिएक्शन कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ रहे हैं। कोएफिशिएंट TIENT, कोएफिशिएंट QUO, चलो जो भी रिएक्शन कोएफिशिएंट। अब या फिर इसको मास एक्शन रेशियो आप बोल सकते हो। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, A प्लस B इक्विलिब्रियम पर C प्लस D। आप मेरे को एक बात बताइए, अगर मैं इसका केसी निकालूँ तो कैसे लिखूंगा, C की कंसेंट्रेशन इंटू D की कंसेंट्रेशन बाय में A की कंसेंट्रेशन और B की कंसेंट्रेशन, यही कंडीशन होगी। बेटा सेम मैं रिएक्शन कोएफिशिएंट लिख रहा हूँ, Q इज इक्वल टू C की कंसेंट्रेशन D की कंसेंट्रेशन अपॉन A की कंसेंट्रेशन फिर B की कंसेंट्रेशन। क्या ये बात समझ में आई, हो जाएगा। अब देखिए हम क्या चीज़ बोल रहा हूँ मैं, KC होता या KP होता, KC होता आपका सिंपल टर्म्स के अंदर आप लिखते थे, KP आप गैसियस कंडीशन में लिख रहे थे, रिएक्शन कोएफिशिएंट भी आप सिंपल कंडीशन में लिख रहे हो। इसका मतलब है Q इज डिनोटेड एज QC लिख सकता हूँ यहाँ पर, QP भी लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि प्रेशर के लिए वो आ जाएगा, और C आप जो कांस्टेंट है तो कंसंट्रेशन के लिए वो लिख दोगे। डिपेंड करता है कि आप कंसंट्रेशन ले रहे हो इज टेकन इन द टर्म ऑफ मोल्स पर लीटर या फिर पार्शियल प्रेशर ले रहे हो, नहीं समझे, हो जाएगा। तो Q का यूज आप कर लेते हो, बस डिनोशन जो डिनोट कर रहे हो उसका फर्क है, नहीं समझे, हो जाएगा। अब अगर हमारे पास Q इज इक्वल टू K मिल जाए, क्या मिल जाए, Q इज इक्वल टू K मिल जाए, तो आप समझ लेना कि अपने पास जो रिएक्शन वो कहाँ पर है, इक्विलिब्रियम पर है। कहाँ पर है, इक्विलिब्रियम पर। इंपॉर्टेंट है बेटा ये चीज़, बहुत ही ज़्यादा आपको 12th क्लास के अंदर वैसे थोड़ा सा पढ़ने को ज़रूर मिलता, बट वहाँ पर अच्छी चीज़ है कि आप एक जगह पढ़ते हो इस चीज़ को, ज़्यादा तो नहीं ले इसको इतना ज़्यादा यूज़ कर पाते, काइनेटिक्स के अंदर इसका यूज़ कर लेते हैं हम। इसके अलावा QC इज लेस देन KC हो जाए तो अपने पास क्या हो जाता है, QC इज लेस देन KC। अब देखिए क्या कहता है, देन द रिएक्शन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। ये बात तो तय ही है, जब कोई चीज़ चेंज हो गई आपके पास तो इक्विलिब्रियम पर नहीं है। द रिएक्शन विल बी फास्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्या हो जाएगा, आगे की डायरेक्शन में फास्ट हो जाएगी, मीन्स KC की वैल्यू ज़्यादा आ रही। अब उसने कहा था देखिए KC और QC में आप यही तो चीज़ पढ़ रहे कि Q को आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, जब कंसंट्रेशन की टर्म में लिख रहे हो तो QC का यूज़ कर रहे हो आप वहाँ पर मोल्स में, और नहीं तो P का यूज़ पार्शियल प्रेशर का यूज़ कर रहे हो। मीन्स डिपेंड करता है कि आपकी रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ पर कहता है कि QC इज लेस देन KC, QC क्या हो जाए, लेस देन है KC, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर आप क्या कंडीशन बता दी उसने कि रिएक्शन किस में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ऑपोजिट हो जाएगा तो बेटा, ऑपोजिट हो जाएगा तो बैकवर्ड में। मीन्स ये रिएक्शन ले लेते हैं, अगर इस कंडीशन में अपने पास KC इज ग्रेटर देन QC मिल जाए तो C एंड D जल्दी से बनेंगे, और अगर हमारे पास इसी कंडीशन के अंदर क्या मिल जाए, KC इज लेस देन, लेस मिलेगी ना, इज QC, तो ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में आ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अभी इनका हम डिस्कशन करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या है कि ये कैसे चल रहा है। तो हम आगे ना हमारे पास नेक्स्ट पेज पे देखिए, आप एक क्वेश्चन दे रखे अपने पास इस तरह से, यहाँ पर साइड में भी हो, नहीं इस तरह से यहाँ पर नहीं लिख रखा। बाकी हमारे पास ली चैटलियर प्रिंसिपल आएगा, मैं वहाँ पर बताऊँगा आपको कि कैसे रिएक्शन शिफ्ट होती है ली चैटलियर प्रिंसिपल में, ठीक है, यहाँ पर दे रखे आपको, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे। उससे पहले एक बार ये देख लीजिए कि किस तरह से कहता है कि एनर्जी चेंज अगर अपने पास होता है, इसको बोलते हैं बेटा डेल जी होता है गिब्स फ्री एनर्जी। क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी होता है। यहाँ पर एनर्जी चेंज देते हैं तो एनर्जी चेंज को डेल्टा जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन किससे किया कर रहे हैं, डेल्टा जी से कर रहे हैं। और डेल्टा जी जो अपने पास होता है
वो होता है -2.303 RT log K, 2.303 RT log K। अब बात वही है कि देखिए यहाँ पर डेल्टा जी मीन्स किसी एनर्जी के बारे में बता रहा है। ये वैल्यू ना आपको हमेशा ही डेल्टा जी नेगेटिव मिलेगा। डेल्टा जी बेटा अगर आपके पास नेगेटिव मिल रहा है तो इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस चल रही है। अगर डेल्टा जी इजिकल टू 0 आ जाए इसका मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। ना तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ज़्यादा जा रहा है ना प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जा रहा है, आपकी इक्विलिब्रियम पर चली हुई है। तो इसका मतलब समझ में, आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे नेगेटिव वैल्यू, इसका मतलब रिएक्शन प्रोसीड है। समझे नहीं समझे भाई? तो ये तो था डेल्टा जी के बारे में, इस तरह से अपने पास कंडीशन रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डेल्टा जी इज द डिफरेंस इन द फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन व्हेन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर द स्टैंडर्ड स्टेट। जब स्टैंडर्ड स्टेट में कई जगह आपको डेल्टा जी नोट लिख दिया जाता है। बेटा ये जो नोट है ना, इसको बोल रहे हैं स्टैंडर्ड स्टेट। इस नोट का क्या मतलब कि जो रिएक्शन आपकी हो रही ना वो कितने पे हो रही है? 25 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर एक अपने पास होता है क्या 1 बार प्रेशर, और एक और होता अपने पास 273 डिग्री केल्विन। 273 है 298 केल्विन। 298 केल्विन बना ना, तो 298 केल्विन पर अगर हमारे पास कंडीशन आ रही है तो वो हमारे पास नोट वैल्यू का आप यूज करो, स्टैंडर्ड टर्म। तो नोट कहीं पे भी मिल जाए इसका मतलब स्टैंडर्ड की बात कर रहा है। हो जाएगा? कर लोगे या नहीं भाई? बताइए कोई डाउट हो तो भाई। तो एक डेल्टा जी की अपने पास एक थर्मोडायनेमिक्स एक इक्वेशन होती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एच। ठीक है, ये इक्वेशन फिलहाल आप याद रखिए, थर्मोडायनेमिक्स में जब हम पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कैसे ही निकल के आती है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ये अपने पास एंथैल्पी होती है, चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा जी एनर्जी चेंज है अपने पास, टी टेम्परेचर, एस एंट्रोपी होती है। एंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस कितनी है। अब कोई कंटेनर, उसके अंदर कोई गैसियस मॉलिक्यूल हो, उसके बीच में रैंडमनेस तो मिलेगी। कोई एक मॉलिक्यूल दूसरे से टकराएगा तो उसके बारे में इक्वेशन लिख रखी है। समझे या नहीं समझे भाई? हो जाएगा? अब अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ कि डेल्टा जी की जो वैल्यू है, यहाँ पर हमने क्या किया, अब यहाँ से बात कीजिए कि डेल्टा जी की जो वैल्यू है अगर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो क्या क्या बचा हमारे पास। ये तो वैल्यू कांस्टेंट रहती है अपने पास, क्या होती है? कांस्टेंट होती है। और आप इसको ln की टर्म में लिखोगे ना बेटा, ln का मतलब है नेचुरल लॉग। किसमें? ln का मतलब है नेचुरल लॉग, और LOG का मतलब है कॉमन लॉग, जिसका बेस 10 होता है। लॉग आप बेस 10 लिखते हो बेटा, और नेचुरल में ln e लिखते हो बेस। ठीक है, ये एक कॉमन लॉग है, इसको नेचुरल लॉग बोला जाता है। जब भी कभी आप इस टर्म को नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास ये वैल्यू खत्म हो जाएगी। समझ में आई बात? क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी तो अपने पास कंडीशन क्या बची, देखना जरा। डेल जी इजिकल टू ये खत्म हो जाएगी। अब माइनस तो आई बेटा, तो माइनस को तो मैं इसके सामने भी लिख सकता हूँ, या फिर यहीं की यहीं माइनस RT ln K। और अगर हमारे पास गैसियस केस है तो यहाँ पर लिख दिया P। नहीं समझे? हो जाएगा। अब बेटा जब ये वैल्यू आ रही थी, इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, यानी कर सकता हूँ। तो हमने यहाँ पर पुट किया तो माइनस RT ln KP इजिकल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। क्या ये बात समझ में आई भाई? हो जाएगा? बताइए कोई डाउट हो तो। अब यहाँ से हमें ln जो KP उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, वो तो हम उसको चेंज कर सकते हैं ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस कर लेंगे उसमें। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर दिया आपने, एक को कॉमन ले लीजिए, या फिर इस LNP को यहीं पे छोड़ दो, उसको बाकी को उस तरफ ले जाओ, माइनस को खत्म कर दो। माइनस को खत्म करोगे तो डेल एच किस में आ जाएगा अपने पास? माइनस की टर्म, और ये किस में हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? RT ln KP। तो बेटा मैं लिख लूँ एक बार, ln KP इजिकल टू, मैं इसको लिख लेता हूँ, ये तो हमारे पास T डेल S माइनस डेल H हो गया।
आर टी को ले लूँ, आर टी इसके नीचे भी और इसके नीचे भी आर टी, इससे टी कैंसिल हो गया, क्या बचा डेल एस अपॉन आर माइनस डेल एच अपॉन में आर टी। नहीं समझे? हो जाएगा? कोई डाउट हो तो बताओ भाई। ठीक है, अब ln से अगर आप कॉमन लॉग में बदलोगे तो कितना 2.303, वही कंडीशन फिर से आ रही है। तो वो लिखना चाहो तो आप यहाँ पर लिख दो बेटा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2.303, क्योंकि मैंने अभी ऊपर बताया ना आपको, अगर आप इसको कॉमन लॉग में लिखते हो तो अपने पास क्या आएगा 2.303, अदरवाइज अपने पास नेचुरल लॉग में लिखते हो तो ये वैल्यू खत्म हो जाती है और आप इसको नहीं लिखते। कर लोगे यानी भाई? ये ग्राफ जैसे बनाई जाती है, मैं आपको फिर बताऊंगा किसी दिन एक प्रॉपर ग्राफ का ना, ये जो इस तरह से होता है वैसे मैं आपको बता भी देता हूँ। चलो अभी तो थोड़ा सा देख लीजिए इसमें क्या चीज़ होती है। इसमें का मैं ग्राफ बनाता हूँ और ग्राफ में आपने क्या लिखा, ध्यान देना कि आप ग्राफ बना रहे हो किसके बीच में, वैल्यू अगर आप लॉग की टर्म में लिख रहे हो तो बुक के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं बेटा, लॉग के इजिकल टू क्या दे रखा है डेल्टा एस, जो ये बचा अपने पास 2.303 आर माइनस डेल एच अपॉन 2.303 आर टी। अब देखिए आपको ग्राफ किसके बीच में बनाना वो डिपेंड करता है। एक अपने पास ना मैथमेटिक्स में आप पढ़ोगे एक लीनियर इक्वेशन के लिए एक लाइन लिखी जाती है कि y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, पढ़ा होगा आई थिंक सो आपने। अब अगर ये कंडीशन है तो अब ये देखना कि अपने को कौन सी एक्सिस पे कौन सी कंडीशन तैयार करनी है। ये y एक्सिस ये x है, y पे मैं log k को ले रहा हूँ, ठीक है, तो log k आ गया। ठीक है, अब एक इंटरसेप्ट होता अपने पास, ठीक है, एक कौन से पॉइंट पे कट करना अपने को, वो सी डिसाइड करेगा कि जीरो से स्टार्ट करना या नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए आप ध्यान से देख पाओगे कि एक्स एक्सिस पे आप किसके वर्सेस बना रहे हो, डेल टी के वर्सेस बना रहे हो ना, तो डेल टी के वर्सेस बना रहे हो तो टी तो ये अपने पास, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये वैल्यू अपने पास कौन सी होगी एम एक्स होगी ना, और ये क्या होगी सी होगी। अब यहाँ पर ये एम एक्स होगी और ये सी होगी, सी की वैल्यू पॉजिटिव है, कैसी है इंटरसेप्ट अपने पास पॉजिटिव, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ से जीरो से क्या रहेगी ऊपर रहेगी, तो पहली कंडीशन तो होगी। अब इसको अपोजिट हो गया ना, समझ में आ रहा है भाई, मैथ में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन अपने पास होती है। तो देखिए यहाँ से हम वर्सेज किसके बना रहे हैं 1/t के, तो इसका मतलब 1/t है तो वो x एक्सिस पे आनी चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखना जरा ए सी प्लस एम एक्स, कोई दिक्कत। अब ये x पे ये है तो यहाँ पर 1/t हो गया, टेम्परेचर वर्सेज बना रहे। अब c की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव इसका मतलब ऊपर से, m कैसा है अपने पास नेगेटिव स्लोप, स्लोप नेगेटिव का मतलब नीचे की डायरेक्शन, नहीं समझे, ऐसा पड़ा हुआ। और अगर ये पॉजिटिव होता तो बेटा कैसी इक्वेशन बनती, अगर पॉजिटिव होता ना आपके पास ये वैल्यू यहाँ से, तो आप इस इक्वेशन को ऐसे बनाते, पॉजिटिव में क्या जाता है ऊपर की तरफ और नेगेटिव में नीचे की तरफ जाते हैं। कर लोगे यानी हो जाएगा। तो ये कंडीशन थी हमारे पास, तो ये ऐसे आप इसको बना सकते, ठीक है, कर लोगे यानी भाई, बताओ कोई डाउट हो तो भाई। डेल जी हमेशा आपके पास नेगेटिव होना चाहिए, और पढ़ोगे ना, थोड़ा सा और पढ़ लो, छोटी छोटी बातें बताओ। अभी आपके हुए 50 हो गए 450, हाँ और क्या, ये क्या बात हुई, थोड़ी सी दूर तो है। चलिए मैं थोड़ा सा ली चैटलियर प्रिंसिपल के बारे में ब्रीफ करता हूँ आपको, क्या कंडीशन है। ली चैटलियर क्या था, एक साइंटिस्ट था, उसने बताया कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है और आप जो देख रहे हो उसके अंदर कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हो, सब्जेक्टेड का मतलब लिख रखा है कि सब्जेक्टेड टू मीन्स अगर आप उसको चेंजमेंट कर रहे हो उस टाइम की बात कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो जाएगा, या तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। फिर से सुनना क्या कहा, आपके पास कोई इक्विलिब्रियम है
उस इक्विलिब्रियम में अगर आप टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन में कोई चेंजमेंट करते हो तो रिएक्शन हो सकती है, जो इक्विलिब्रियम होता है वो या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाए। तो कब क्या कंडीशन आ सकती है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो लीड्स एट देयर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इफ ए सिस्टम एट द इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू ए चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर, then the equilibrium shift in the direction that tends to undo लिख रखे ना, मीन्स आपने देखा वो कंप्यूटर में होता है एक अंडू का ऑप्शन, मीन्स वो वापस से करेक्ट हो जाता है ना। वो अंडू का मतलब वही तो चीज़ है ना, जो आपने एक बार आगे कर दिया तो आप उसको वापस से पीछे कर सकते हो, शिफ्टिंग का ही तो एक प्रकार से। तो अंडू द इफेक्ट ऑफ द चेंज। तो सबसे पहले कहता है कि आप किसका चेंज पढ़ रहे हो, कंसंट्रेशन के चेंज को पढ़ रहे हो, कि कंसंट्रेशन को अगर आप चेंज कर देते हो किसी रिएक्शन के दौरान तो क्या कंडीशन आएगी। बहुत आसान सा है, एक बार देखना थोड़ा सा अपने पास। तो यहाँ पर जो भी कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है, प्रेशर, ये सारे वेरिएबल्स कहलाएंगे भाई। तो लेट्स सपोज कि वी हैव ए इक्वेशन ए इज ऑन इक्विलिब्रियम विद बी। ए किसके साथ है, इक्विलिब्रियम पर बी के साथ है। पहला क्वेश्चन, अगर मैं कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता हूँ, क्या करता हूँ, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता हूँ, ठीक है। किसकी कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन को, किसको भाई, ए की कंसंट्रेशन, किसके भाई, ए की कंसंट्रेशन को। मैंने इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया तो रिएक्शन क्या करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। सारी चीज़ें लिख रखी है हालांकि, तो क्या हो जाएगी वो रिएक्शन फॉरवर्ड है, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा होगी तो वो बेटा ऑब्वियसली वो चीज़ इसकी तरफ जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट भी तो बनाना उसको, ठीक है। इक्विलिब्रियम पर आना है तो ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा किस डायरेक्शन में, हाँ, ग्रेटर से लोअर की तरफ। तो आप यहाँ पर कहोगे कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा किस डायरेक्शन में, इनटू फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। दूसरी कंडीशन कहता है कि चेंज, अगर बी की कंसंट्रेशन ज्यादा कर दोगे तो क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा ऑब्वियसली। अगर आप बी की कंसंट्रेशन को क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इनटू बैकवर्ड, क्योंकि ये ज्यादा हो गया तो इक्विलिब्रियम इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा है चेंज इन प्रेशर। अब प्रेशर का चेंज देख पाओगे कि प्रेशर के चेंज को कैसे देख रहे हो। अब इसके लिए थोड़ी सी इक्वेशन में हम बदलाव करते हैं। ए प्लस बी इक्विलिब्रियम पर है सी प्लस डी के। आप चाहो तो इसको उतार सकते हैं इस तरह से, बाकी चीज़ें लिख रखी हैं सारी, ये सारी क्या चीज़ होगी। अगर हम यहाँ पर कहते हैं कि भाई कंसंट, जब अगर हमारे पास जो प्रेशर इंक्रीज करते हो रिएक्शन का, क्या, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर देन रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड, ठीक है। वेयर द लेस नंबर ऑफ मोल्स, क्या होंगे, जिस डायरेक्शन में कम नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ध्यान देना बेटा, क्या यहाँ पर मैं 2 लिख रहा हूँ। चलिए अब ये ठीक हो जाएगी इक्वेशन, इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं। क्या होगा कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो, तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, उस डायरेक्शन में जहां पर कम नंबर ऑफ मोल्स हैं। कम नंबर कहाँ है, 2 और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितने हैं, 2 है। इसका मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्या ये बात समझ में आई, किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। समझे नहीं समझे भाई, हो जाएगा। अगर उसका ऑपोजिट, अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज करता हूं, अगर मैं प्रेशर को क्या करता हूं, डिक्रीज करता हूं, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई, हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन अपने पास चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। ए से वही बी बना रहे आप इक्विलिब्रियम पर अपने पास, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ से बी बन रहा, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, कैसी, एंडो मीन्स हीट अंदर जा रही है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक रहेगी। हीट ही तो पड़ रही है, जब वापस बनेगा तो कौन सी रहेगी, एक्सोथर्मिक रहेगी। तो यहाँ पर कहता है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, क्या करते हो, टेम्परेचर को इंक्रीज, देन द रिएक्शन मूव्स टुवर्ड्स द, किसकी तरफ,
एंडोथर्मिक साइड। किसकी तरफ भाई? एंडोथर्मिक साइड। और अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करते तो किस डायरेक्शन में हो जाएगी? एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है रोल ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का बेटा इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं होता। किसका? कैटालिस्ट। कैटालिस्ट रिएक्शन को इनहेंस कर सकता है, फास्ट कर सकता है, बट समझ में आई बात क्या कह रहा हूं मैं? वो इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं डालेगा। जो काम आपका मान लीजिए कि 1 घंटे में होना और कैटलिस्ट डाल दिया आपने, तो हो सकता है कि वो काम आपका आधे घंटे में हो जाए। तो बट ये नहीं कहोगे कि इक्विलिब्रियम को इफेक्ट कर सकता है। हो जाएगा भाई। अब कैटलिस्ट 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है। पॉजिटिव कैटलिस्ट हमारे पास कौन से होते हैं? जो रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, और नेगेटिव क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं। कर लोगे? इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूँ। कर लोगे यानी? हो जाएगा। ठीक है। अपना जो आयनिक इक्विलिब्रियम है, सॉरी केमिकल इक्विलिब्रियम है, ये 1 दिन का और है, फिर अपना आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो जाएगा भाई।